हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं थियरम्स जो 9th और 10th में कॉमन पार्ट है। ये देखो डियर फ्रेंड्स, थियरम्स में एक सीक्वेंस होता है। ओके, पहले तो होता है स्टेटमेंट, आपको क्या प्रूव करना है। एक स्टेटमेंट होता है, कभी कभी आपको एग्जाम में स्टेटमेंट मिलेगा या तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, जैसे 30, 60, 90 का आपने किया था। एम आई राइट? ओके, फिर होता है गिवन, जो बात आपको दी है ऑलरेडी, जो बात आपको दी है उसे गिवन कहते हैं। आपको जो दिखाना है, जो प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव। एम आई राइट? ओके, और उस बात के लिए, ऐसा दिखाने के लिए जो आप कंस्ट्रक्शन करते हो, वॉट एवर इट में बी, जो आप कंस्ट्रक्शन करते हो और फिर बाद में प्रूफ लिखते हो 1 2 3 4, इसको रीजनिंग देते हो। हर बात को आप रीजनिंग देते हो, ये बात ध्यान में रखना। ओके, और डायग्राम यहां होती है। ये आप एक फॉर्मेट ध्यान में रखिए, स्टेटमेंट थियरम का, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। देखो मैं आज है ना आपको 2 थ्योरम्स इसी सीक्वेंस से प्रूव करके देने वाला हूं। ओके, या और डायग्राम रहेगी वहां पेज पे। ओके, कम से कम 10 से 12 मार्क्स आप 10वीं में अगर अच्छे थ्योरम आप लिख पाते हो, सिस्टमैटिकली आप प्रेजेंट कर पाते हो, तो आपको मिल सकते हैं। ओके, आज का मैंने पहला थ्योरम लिया है टू प्रूव करने के लिए, दैट इज सम ऑफ, अभी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान रहे, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 है। ये हमारा स्टेटमेंट है। क्या दिया है? सिर्फ ट्रायंगल दिया है, ए बी सी। क्या प्रूव करना है? मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, मतलब ये तीनों एंगल पॉइंट बीच में आना चाहिए, ध्यान में रहो। इनका सम इज इक्वल टू 180, ये हमें प्रूव करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन, ये प्रूफ करने के लिए मैंने बेस बीसी को एक पी क्यू पैरेलल लिया, ध्यान रहे, ये मेरी कंस्ट्रक्शन है। क्या है कंस्ट्रक्शन? लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन बीसी। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? थ्योरम गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। अभी ये दिखाने के लिए मैं जो कोशिश करूंगा वो रहेगा प्रूफ। प्रूफ इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर थ्योरम। अभी मैं ज्योमेट्री के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करके ये दिखाने की कोशिश करता हूं, आप देखिए। ओके, अगर लाइन पी क्यू और लाइन बी सी पैरेलल है और मैंने ए बी को ट्रांसवर्सल पकड़ा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पी क्यू पैरेलल बी सी, ए बी इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल पी ए बी and angle ABC, बताओ क्या हो गए? इंटरनल अल्टरनेट। एम आई राइट? और आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है, कौन सी? When the lines are parallel, internal alternate are congruent। चलो एक काम हो गया, आपने पी ए बी और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। एम आई राइट?
वही काम सामने करते हैं। ये देखो, लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन बी सी। अभी ट्रांसवर्सल पकड़ो आप ए सी, यस। इंटरनल अल्टरनेट ये पकड़ो आप क्यू ए सी और ए सी बी। दोस्तों, अब तक आपने क्या किया है पता है? आपने ये और ये सेम दिखा दिया, ये और ये सेम दिखा दिया। एंगल बी ए सी, अभी इसका मेजर रोल है, बात ध्यान में रखो। ये पी ए बी, बी ए सी, सी ए क्यू, ये देखो मैंने ये तीनों एंगल बोले हैं, पी ए बी, बी ए सी, सी ए क्यू, ये तीनों एंगल है लीनियर पेयर। एम आई राइट? लीनियर पेयर की सम कितनी होती है? 180। देखो, अगर ये तीनों की सम 180 है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन है दोनों में बीएसी। दैट मीन्स देखो, अभी मैं प्रूव करीब करीब 90% हो गया मेरा। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू ए सी, ये दोनों इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। दोनों साइड में मैंने वो ये बी ए सी ऐड कर लिया, एडिंग बी ए सी ऑन बोथ द साइड्स। तो देखो, पी ए क्यू प्लस बी ए सी प्लस सी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। डैश 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 लीनियर पेयर। Therefore, measurement of angle ABC plus BCA plus BAC is also 180। दोस्तों, एकदम आसान बात है। आप इन दोनों को पैरेलल बना लो, इसको ट्रांसवर्सल बना लो, ये इंटरनल अल्टरनेट है कॉमन। जब इनका 180 है तो इनका भी 180 है। एम आई राइट? पक्का? ये देखो, चलो एक कोशिश करते हैं। समझो ये 50 है तो ये भी 50 है। एम आई राइट? ये 60 है, समझो, तो ये भी 60 है। ये हो गए 110, 180 माइनस 110, 70, तो ये है 70। एम आई राइट? अभी आप देखिए, लीनियर पेयर 180 है कि नहीं? 5, 50, 60, 110 प्लस 70, 180। और इधर देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट 50, ये कॉन्ग्रुएंट 60, ये कॉमन 70। 50, 60, 70, 180 मैंने प्रूव कर दिया। आई हैव प्रूव्ड दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। आई बात समझ में आई? नहीं? ओके। अभी देखिए, और एक थ्योरम की बात करते हैं। ओके, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले ना आप एक काम करो, ज्योमेट्री में वर्ड सजेस्टिव होते हैं। क्या होते हैं? सजेस्टिव होते हैं। परपेंडिकुलर 90, बाइसेक्टर मेकिंग इक्वल टू पार्ट्स। ये देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इटसेल्फ अपनी डेफिनेशन बताता है कि भैया वो 90 में गिर रहा है और इक्वल टू पार्ट्स कर रहा है। अगर पीसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सेगमेंट ए बी का,
तो परपेंडिकुलर है तो यहां 90 होना ही होना है, और बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल टू पार्ट्स। ये देखिए AC इज इक्वल टू CB। वाई? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हमें दिखाना क्या है, ये देखो, every point, each and every point on perpendicular bisector, every point on perpendicular bisector is equidistant from the end point of the segment। फिर से एक बार बताता हूं, each and every point on perpendicular bisector, ये देखो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉपर्टी बहुत बार लगेगी। स्टैंडर्ड 9th, सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दिया है, सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दिया है, आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन निकालना है। ओके, तब सबसे ज्यादा टाइम आपको ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सी? Each and every point on perpendicular bisector is equidistant from the end point। अभी मुझे ये मैंने कहा थ्योरम, अब ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, प्रूव करना है इक्विडिस्टेंस AP इज इक्वल टू PB। क्या प्रूव करना है? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट, मतलब ये मुझे दिखाना है। एम आई राइट? कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, मैंने खाली इक्विडिस्टेंस वाले ये पॉइंट जोड़ लिए। चलो अभी मैं प्रूफ को शुरुआत करता हूं, और कितने आसानी से मैं प्रूव कर दूंगा आपको कि PA इज इक्वल टू PB। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप टेस्ट करके रखिए। SSS, SAS, ASA, हाइपोटेनियस साइड, दीज आर द टेस्ट आपको करके रखनी। एम आई राइट? अभी आप देखिए यहां पे ये देखिए, इन अभी मेरा प्रूफ शुरू हो गया। ओके, प्रूफ इन ट्रायंगल PCA एंड PCB। ध्यान रहे, कभी भी थ्योरम में जब आपको किसी दो ट्रायंगल के बारे में बात करनी होती है तो आपको पहले उनका नाम बताना पड़ता है। इन ट्रायंगल PCA एंड PCB, मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करूंगा। यस, साइड PC कॉन्ग्रुएंट साइड PC। वाई? कॉमन साइड दोनों की कॉमन है। एम आई राइट? एंगल PCA is equal to angle PCB। Why? It's a perpendicular, both 90। परपेंडिकुलर में 180 सम करने वाले दोनों 90-90 ही रहेंगे। यस, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स, तो ये C कॉन्ग्रुएंट CB। साइड एंगल साइड। अगर मैं, सर आप ये क्यों कर रहे हो, वाह ये क्या चल रहा है? दोस्तों मुझे दिखाना क्या है, PA इज इक्वल टू PB। आपके ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूं कोई भी टेस्ट लगा के, तो कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CSCT, congruent side of congruent triangles करके मेरा प्रूव हो जाएगा ना, PA इज इक्वल टू PB।
इसलिए मेरी कोशिश चल रही है इसको टेस्ट लगाने की। मैं हाइपोटेनियस साइड तो नहीं लगा सकता हूं, हमारे मैं मानता हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मगर हाइपोटेनियस तो मुझे दिखाना है। हाउ कैन आई से पी ए इज इक्वल टू पी बी? हाइपोटेनियस साइड नहीं लगा पाएंगे, आप ध्यान में रखना। ओके, साइड एंगल साइड, देयरफॉर जो सबसे ऊपर दोनों ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ अभी नीचे आएगा, ट्रायंगल पी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी सी बी डैश 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 एस ए एस टेस्ट। ये देखो, साइड एंगल साइड लिखते वक्त भी ऐसा ही लिखना, पहले साइड एंगल साइड, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी टेस्ट लगा रहे हो, एस ए एस। एंड देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंड देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी प्रूव्ड। इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर, आप कौन सा भी पॉइंट ले लो, ऐसे एस लगा दो, यहां कोई ले लो, एस ए एस लगा दो, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, ये देखो स्टैंडर्ड 9th के बच्चे थ्योरम्स पहली बार कर रहे हैं, और इस बात को आसान मत समझना, ये इतने पैरामीटर्स वहां पे होने ही चाहिए। हमारे 10th वाले कई बार बहुत अच्छा थ्योरम प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको और भी देखना है तो मैंने पहले 30, 60, 90 थ्योरम प्रूव किया है, ये 9th वाले वो भी देख सकते हैं। 45, 45, 90 मैंने प्रूव किया है। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने प्रूव किया है। 9th वाले एक काम कीजिए, दिस इज एज गुड एज यू आर इन 10th, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, डोंट कंसिडर योरसेल्फ नाउ इन 9th, यू आर एज गुड एज इन 10th। तो अभी से एक अच्छी आदत लगा लो, कौन सी? थ्योरम अच्छे से। और एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, थ्योरम्स का कभी भी रट्टा नहीं मारते हैं। थ्योरम सामने वाला अगर डायग्राम देगा तो, और सामने वाले ने डायग्राम चेंज करके नाम अलग अलग दे दिए तो समझो उसने ये बीसी ऊपर ले लिया और ये नीचे ले लिया, तो ध्यान रहे थ्योरम्स रट्टा नहीं मारे जाते हैं, थ्योरम समझे जाते हैं, और समझा हुआ थ्योरम कोई भी कैसा भी नाम बदल दे, डायग्राम बदल दे, आप वेरी इजीली ये थ्योरम्स लिख पाओगे। एम आई राइट? दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बात हो रही है स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th वाले आप भी देख लीजिए एक बार। ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट दिखाया जाता है तो ये टेस्ट कैसे लगाई जाती है, एम आई राइट? आपको भी कई जगह पे अलग अलग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ओके डियर फ्रेंड्स, मैंने 2 थ्योरम समझा दिए हैं, 1, 2 बार 3 बार आप देख के लिख के देखो, और फिर एक बार आप बिना देखे लिख पाओगे। ओके।